वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, एमपी सब इंजीनियर का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है और जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है वो लगे हुए हैं लगातार कि सैलरी 38% के हिसाब से कितनी होगी। 38% यानी आपका डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता जब जो लेटेस्ट रिवाइज हुआ है 1 जनवरी से, उसके अनुसार आपकी नई सैलरी किस प्रकार से वेरी करेगी पुरानी सैलरी से। आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें 34% से पूरा स्ट्रक्चर मैंने क्लियरली आपको डिस्क्राइब किया है, चाहे एई का हो या जेई का हो। उसमें तो मैंने आपको हर एक ग्रेड का पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी, आप उसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें पूरा जो इंक्रीमेंट आपका किस प्रकार से लगना है, किस प्रकार से आपका प्रमोशन में आपकी जो सैलरी बढ़ेगी, वो पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। और वहीं ये वीडियो केवल फोकस है 32 जो 3200 ग्रेड पे है हमारा, उसी के लिए, क्योंकि मोस्टली जो डिपार्टमेंट है उनमें 3200 ग्रेड पे लगा हुआ है और 3600 ग्रेड पे के लिए हमारी मांग है वो जारी है। आपने मेरी कई वीडियो देखी होंगी जिसमें मैं खुद आगे बढ़ के जो संघर्ष है यानी जो हम करने वाले हैं आगे सब इंजीनियर के ग्रेड पे के लिए जो धरना देने वाले हैं उसमें भी गए हुए थे। ठीक है, उसकी वीडियो भी मैंने पूरी शेयर की हुई थी कि किस प्रकार से हम जो है एक मीटिंग भी अरेंज कर रहे थे और आगे आने वाले समय में किस प्रकार से हमारा जो इंजीनियर्स एसोसिएशन है वो काम करेगा आपके हितों के लिए। तो जो भी सिलेक्टेड हैं वो MPDEA से ज़रूर जुड़िए, ताकि आपको कोई भी परेशानी होती है तो ये संगठन आपके हितों के लिए काम करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं वीडियो में। तो 3200 ग्रेड पे और 38% पे आपकी सैलरी किस प्रकार से होगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश शासन का जो है लेटर है 12 दिसंबर 2019। अब इसके अनुसार क्या हुआ है, आपकी जो सैलरी है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी यानी MPPSC के अलावा जितने भी आपकी सिलेक्शन होंगे उनमें ये रूल लागू होता है, चाहे संविदा हो या अदर। क्योंकि इसमें ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसी व्यवस्था सभी सेवाओं के लिए होगी जो लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नहीं है। ठीक है, तो यानी संविदा पर भी लागू होना लाजमी है। वहीं इसमें क्या है, तो इसमें यही दिखा गया है कि पहले वर्ष के लिए आपकी जो सैलरी है वो 70%, दूसरे के लिए 80 और तीसरे के लिए 90% रहेगी। इस प्रकार से आपको दी जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष की आपकी जो है प्रोबेशन पीरियड कर दिया गया है और हर साल आपका जो इंक्रीमेंट लगता है 3 साल का, वो अब आपका 4 साल के बाद लगेगा। पहले क्या होता था, 2 साल में लग जाता था। ठीक है, उसका इंक्रीमेंट कितना और कैसे लगेगा उसकी आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए सैलरी से रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं सैलरी कितनी मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रही हमारा सैलरी का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि ये मेरी सैलरी स्लिप है, हालांकि मेरी जो लेटेस्ट सैलरी है वो इससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअल सैलरी आपकी 32 ग्रेड पे के अंतर्गत है। 3200 ग्रेड पे के हिसाब से मैंने बनाया है, इसको मॉडिफाई किया है आपके लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी ये सैलरी स्लिप रहेगी आपकी mp.treasury.gov.in में। यहाँ पर क्या रहता है, आपका एम्प्लॉय कोड रहेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ वर्किंग डे। ठीक है, जैसे कि जनवरी के लिए है तो 31 दिन मैंने काम किया था। ठीक है, और यहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन है, बैंक का अकाउंट और वाउचर नंबर। अब आते हैं आपकी सैलरी के लिए। तो 3200 ग्रेड पे रहेगा आपका। आप 7 CPC MP गवर्नमेंट, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ग्रेड पे के हिसाब से ये बेसिक पे दिख जाएगा। ठीक है, तो 3200 ग्रेड पे आपका है तो उसका बेसिक पे कितना रहेगा, 32,800। ठीक है, अब 32,800 का जब आप 38% निकालेंगे, जो करंट हमारा DA चल रहा है वो 38% है, तो कितना हो जाएगा उसका 12,464। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं 3200 और 12,464, ठीक है, जो टोटल आएगा उसका आप निकालिए 14%। ठीक है, 14% आपका NPS गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, यानी सरकार इतना मिलाती है। और आपकी सैलरी में से कितना जाएगा वो आप देख लीजिए। इसका 10% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,526। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी कितनी रहेगी आपकी HRA मिलाकर, यदि आप हाउस रेंट अलाउंस लेते हैं तो आपको 625 रुपये आपको मिलते हैं सब इंजीनियर को। ठीक है, ये फिक्स है, सब बहुत कम है
मतलब इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, एक दिन का किराया भी नहीं है ये, ठीक है। इसी में आपको पूरा महीना निकालना है, ठीक। 625 रुपये आपको मिलते हैं। यदि आप मकान आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, जो जनरली रेयर होता है मिलना, ठीक है। और जैसे अदर डिपार्टमेंट की बात की जाए, जैसे WRD, ठीक है, वहाँ पर उनकी अलग से कॉलोनियाँ होती हैं तो उनको ईज़िली मिल जाते। लेकिन अदर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर क्वार्टर्स वगैरह मिलने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, या फिर आपकी अच्छी पहचान हो। तो कुल मिला के आपकी जो ग्रॉस सैलरी जब आप तीनों को ऐड करेंगे 32,800, 12,464 प्लस 625, तो आपकी जो सैलरी आएगी वो इस प्रकार से आपकी सैलरी रहेगी 45,889 रुपीज़, ठीक है। ये आपकी ग्रॉस सैलरी। इसमें से आपको क्या क्या हटा देना है, प्रोफेशनल टैक्स आपका कटेगा 250 रुपये और GIS कटेगा, ठीक है, ये 200 रुपये, ये फिक्स है, सभी का कटना है, ठीक है, इससे कोई नहीं बच सकता। और 10% आपका NPS कंट्रीब्यूशन तो कटेगा ही। टोटल आप देख सकते हैं कितना डिडक्शन होगा, तो 4,976 रुपये आपके कट जाएंगे, ठीक। तो ये जब आप ग्रॉस सैलरी में से घटाएंगे तो नेट आपकी जो सैलरी बचेगी तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर डिडक्शन करने के बाद आपकी सैलरी कुछ इस प्रकार से रहेगी 40,913 रुपीज़, ठीक है। ये आपकी सैलरी रहेगी। ये NPS का कंट्रीब्यूशन और आपका और गवर्नमेंट का वो आपके NPS अकाउंट में इकट्ठा हो जाता है, जो आपकी न्यू पेंशन स्कीम है उसमें, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है, OPS की मांग की जा रही है, ओरिजिनल पेंशन स्कीम की, इसको हटा के, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो रूल मैंने आपको बताया था 3 साल के प्रोवेशन का, वो देख लीजिए। उसके अनुसार आपकी सैलरी पहले साल के लिए आपको मिलेगी 70%, जो कि होती 28,639 रुपये। दूसरे साल में आपको मिलेगी 32,730 और तीसरे साल में 90% मिलेगी आपको 36,822। और फोर्थ ईयर से आपकी इन हैंड सैलरी जो रहेगी 40,913 रहेगी। और क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एरियस, ठीक है। एक मुश्त आपको राशि मिल जाएगी एरियस की, और जो है आपको फिर चौथे साल से आपकी सैलरी बहुत एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यदि आज की बात की जाए तो आपकी जो सैलरी है वो, जैसे अभी मैं बात बता दूं, जैसे 4 साल के बाद मेरी जो सैलरी वो 46,000 समथिंग, ठीक है, 46,000 प्लस हो गई इन हैंड, ठीक है। और ग्रॉस तो 50 प्लस हो गई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एकदम से आपकी सैलरी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, इसमें आपको एरियस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सैलरी का स्ट्रक्चर रहेगा। तो आप ज्वाइन ज़रूर करिए। शुरू में सैलरी कम है, लेकिन ये रूल भी जल्द ही हट जाएगा, तो आपको ये सैलरी है इस हिसाब से मिलेगी, यानी 40,913 रुपये मिलने लगेगी, ठीक है। जल्द ही इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये रूल हट जाए, ठीक है। कई लोगों द्वारा मांग की जा रही है, कई संगठन लगे हुए हैं इसके लिए हो, और इलेक्शन का ईयर है तो ये चीज़ हट जाएगी, ठीक। तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डिटेल में मैंने पूरा बता दिया है आपको, कैसे सैलरी का कैलकुलेशन करना है आप खुद भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए, शुक्रिया।